लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या आज दुनियादार कहते हैं कि ये नारा छापड़ी लगाने वालों का है, ये नारा रेडी लगाने वालों का है, ये नारा ट्रक ड्राइवरों का है। तो आज उन्हें पता चल गया है कि छापड़ी लगाने वालों ने, इन रेडी लगाने वालों ने और रिक्शा चलाने वालों ने जब अपनी आवाज किबला बाबा जी की आवाज के साथ मिलाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाया है, तो फिर पाकिस्तान नहीं बल्कि यूरोप के ऐवानों में भी गाजी तनवीर ने लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाया। ये नारा लब्बैक या रसूल अल्लाह वाला, ये नारा अडियाला की जेल में गाजी मुमताज कादरी ने तख्तादार पर खड़े होकर लगाया। और अल्लाह की इज्जत की कसम, ये नारा आज शाम के बाजारों में लगा है, ये नारा आज यमन के बाजारों में लगा है, ये नारा आज पाकिस्तान की अदलिया की कुर्सियों पर बैठे जजों ने लगाया है, ये नारा आज पाकिस्तान के टीवी एंकरों ने लगाया है, पाकिस्तान के कॉलम निगारों ने लगाया है। और आज आप भी बाबा जी की आवाज के साथ जब आवाज मिलाओ और हाथ उठाकर बोल लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और ये मत सोचना मैं अपने मुखालिफिन से कह रहा हूं, ये मत सोचना कि मेरे बाबा जी मजदूर हैं, मेरे बाबा जी मजदूर नहीं हैं, मेरे बाबा जी मजबूर नहीं हैं और ये किसी दुनियादार के मजदूर नहीं हैं। मेरे बाबा जी अगर नौकर हैं तो हसनैन के नाना के नौकर हैं, मेरे बाबा जी अगर नौकर हैं सहाबा के नौकर हैं, मेरे बाबा जी अगर नौकर हैं तो मेरे मुस्तफा की आल के नौकर हैं। और आज आप भी मुस्तफा के नौकर बनकर मेरे बाबा जी की आवाज के साथ आवाज मिलाओ और बोल लब्बैक 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 या रसूल, लब्बैक 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 या लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक। जीते रहो, सलामत रहो। मेरे आला हजरत अजीमुल मर्तबत शाह अहमद खान बरेलवी फरमाते हैं कि मिटते हैं, मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और मैं आपके सामने अपनी महफिल की रौनक, अपने मकसूद, अपने मतलूब किबला अमीरुल मुजाहिदीन और अमीर व सरबराह तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह हजरत अल्लामा मौलाना पीर खादिम हुसैन रज़वी साहिब से मुल्तमिस हूँ, आप अपने मुंह से जरते हुए फूलों को हमारी समातों के हवाले करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़्शौन कसादहा व मसाकिनु तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या खातमुन नबिय्यीन। बंदा परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलाद अली मजहब हनफिया दारम मिल्लत हजरत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली सिद्दीक़ अक्से हुस्ने कमाले मोहम्मद अस्त फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मोहम्मद अस्त उस्मान ज़ाए शमाए जमाले मोहम्मद अस्त हैदर बहार बागे खिसाले मोहम्मद अस्त सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ात है तुम्हारी वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह खामाए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की संवारी वाह वाह उंगलियां हैं फैज़ पर टूटे हैं प्यासे झूम कर नदियाँ पंजाब रहमत की हैं जारी वाह वाह नूर की खैरात लेने लोग तो इस पर झगड़ पड़े ना कि भाई हुजूर नूर हैं या नहीं। आला हजरत बरेलवी कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम घोड़े पर सवार हुए, जब घोड़ा चला उसके पाँव से जो गर्द व गुबार उड़ा तो सूरज और चांद दौड़ पड़े वो गर्द व गुबार लेने के लिए। कहा भाई तुम्हें क्या हुआ? कहा कि ये जो गर्द व गुबार है ना, जब हम अपने मुंह पर मलेंगे ना तो हमारी नूरानियत के अंदर और इजाफा हो जाए। नूर की खैरात लेने दौड़ते हैं मेहरमा, उठती है किस शान से गर्दे सवारी वाह वाह। और दिन रात आप हज़रात भी बैठे हैं, मैं भी आ गया। दिन रात हम हुजूर के लिए क्यों काम करते हैं और कभी भी परेशानी नहीं हुई। 12,000 शेल का धुआं खाने के बावजूद भी मेरा गला नहीं बैठा। और वो आधे घंटे के बाद बाकी 3.5 घंटे वो धुआं मेरे अंदर ही जाता रहा। आधा घंटा तो मैंने वो लगाए रखा, फिर मैंने उतार दिया।
इसके बावजूद मेरा गला नहीं बैठा और ना मेरे फेफड़े खत्म हुए, ना मैं बेहोश हुआ। हालांकि 2-3 शैली आदमी के बेहोश होने के लिए काफी होता, मेरे अंदर ही जाता रहा। आधा घंटा तो मैंने वो लगाए रखा, फिर मैंने उतार दिया। इसके बावजूद मेरा गला नहीं बैठा और ना मेरे फेफड़े खत्म हुए, ना मैं बेहोश हुआ। हालांकि 2-3 शैली आदमी के बेहोश होने के लिए काफी होते, लेकिन मैं नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मुजरिमों को ढूंढती फिरती है रहमत की निगाह। क़यामत वाले दिन बाप भी दौड़ पड़ेगा, माँ भी बच्चों को दौड़ पड़ेगी, भाई भाई को दौड़ देख कर दौड़ पड़ेगा, यार यार नू वेख के नस पैना। तो मंजर की होना है? मेरे आका ने फिर ये खुद अपनी शान बयान फरमाई। वाना वलुन्ना से खुरूजन इज़ा बुइसु वाना काइदुहुम इज़ा वफदु वाना खतीबुहुम इज़ा अनसतु वाना शफीउहुम इज़ा हुबिसु वाना मुबश्शिरुहुम इज़ा यइसु अल करामतु वल मफातिहु यौमइज़िन बियदी व लिवाउल हम्द यौमइज़िन बियदी। हुज़ूर ने फरमाया सबसे पहले कब्र अनवर से मैं बाहर आऊँ। फरमाया जब सारी दुनिया अल्लाह की बारगाह में पेश होगी तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यादत मेरी होगी। फरमाया जिस दिन सारी दुनिया चुप होगी उस दिन मैं रब से बात करूंगा। और फरमाया जिस दिन सारी दुनिया को रोक दिया जाएगा उस दिन मैं इनका शफी बनकर सामने आऊंगा। और जिस दिन सारी दुनिया मायूस हो जाएगी कि आज अल्लाह सिफत इंतकाम से जलवागर है, आज किसी की बच नहीं है, तो हुजूर फरमाते हैं मैं लोगों को कहूंगा क्यों मायूस होते हो, मैं जो मौजूद हूं। इसलिए ये भी सालाना लाखों रुपए लगाकर जो है वो अपना मिलाद मनाते हैं। मैं भी व्हील चेयर पर लगा फिरता हूँ और कभी भी ज़हन में नहीं आया कि अगर मैं ठीक हो जाऊँ 2-4 दिन वर्जिश कराऊँ और अपना टांगे जो है वो उनकी दवाई शवाई लूँ तो मैं भी ठीक हो सकता हूँ। तो कभी ज़हन में भी ख्याल नहीं आया। मैंने कहा बड़ी बड़ी दुनिया बगैर बीमारियां तो मर गई, तो बड़े बड़े बीमार कई अरसा जिंदा रहे, मौत भी ना आईया। तो ये तो फिर जिस दिन आनी उस दिन आई जानी, सेहतमंद की होया तो बीमार की होया। लेकिन हुजूर के सामने जाकर ये शर्मिंदगी तो ना होना। तो मेरे आका मौला फरमाए हुए लोगों ने तो मुझे यहाँ पत्थर मारे दीन के लिए, तू मेरे दीन के लिए क्या करके आया। इस वास्ते मैं दिन रात मैं रात पूरी बैठा रहता हूँ। अब जी कहाँ जी मियाँ वाली से लोग आ गए, बकर से आ गए, अब कराची से आ गए, वो वक्त मिलने आ गया। तो बाज़ दफ़ा मैं मगरिब की रोटी सुबह के अजान के वक्त खाता हूँ, उनको मैं खिला देता हूँ। बंदे कहते मैं रोटी खिलाओ, लेकिन मैंने कभी भी नहीं कहा मैंने रोटी खानी है, उठ जाओ। तो मैं बैठा रहता हूँ कि अगर मेरी वजह से दीन मुस्तफ़ा को काम हो सकता है, लोग ये चाहते हैं कि हुजूर का दीन तख्त पर आए, तो करोड़ों अरबों मौलवी खादिम उस खाक पर कुर्बान जहां मेरे आका और मौला की सवारी चली। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। अभी तक मैं देख रहा था कि अभी आप सोच रहे हैं कि पत्नी नारा लगाना जायज भी है कि नहीं, और अभी तक आपके हाथ भी नहीं उठ रहे, आपकी जबानें भी नहीं खुल रही। तो फिर किस लिए खुलेंगी? ये किस लिए रखी हुई हैं आपने? ये हाथ किस लिए रखे हुए? वो अबू जेबी में या दुबई में एक पठान है ना, वो ऐसे ऐसे लब्बैक कहता रहता है, ऐसे ऐसे। वो कहने लगा तू क्यों करता रहता है? कहने लगा मैंने वो बाबा देखा है लाहौर से पिंडी जाते हुए वो ऐसे ही करता रहा। इसका मतलब यह है कि वो थका नहीं है, ऐसे लब्बैक कहने से हाथों में पावर आता है। ऐसे कर जाता है या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। पीर मेहर अली शाह साहब के जमाने च एक सरफराज खान रहिंदा सी उत्थे गोल्डे शरीफ। वो पीर साहब नूं कदी भी नहीं सी मिलन आया, ओदा बुग़्ज़ सी पीर मेहर अली शाह साहब नाल। बड़ा चौधरी सी, मलक सी,
डेरेदार सी ते उहदे जिहड़ा मुलाजम सी ना वो एक पीर मेहर अली शाह साहब का मुरीद सी। और पीर साहब को एक दिन बैठा रहे तो देर हो गई, जब जान लगा तो उन्हें क्या हुजूर वो सरफराज खान तो वैसे ही तुहाडा दुश्मन है, तो मैं जदों कहा ना मेहर अली शाह को मैं आया तो उन्हें तो मैंने कुटना है। तो पीर साहब ने फरमाया अच्छा मैं तेन एक रुक्का लिख देना, जाके सरफराज खान को कहीं रुक्का मेरा पढ़ा देवी। वो जदों गया ना सरफराज खान को तो उन्हें वेख दे, उन्हें कहा कित्थे रहा, उन्हें कहा पीर मेहर अली शाह को बैठा रहा। उन्हें कहा फलाने टिमकाने तनख्वाह मेरी लेना तो मेहर अली शाह को बहना। उन्हें कहा जनाब इतने गुस्से ना हो, आज पीर मेहर अली शाह साहब तुहानू खत लिखा। उन्हें जदों अज खत पढ़िया ना तो उत्थे डठा ते फौत हो गया। और जो फौत होया तो लोगों क्या भाई ऐ तू जहर दी इनू की कीता? उन्हें कहा मैं तो कुछ नहीं दिता, मस्कीन आदमी है। ए पीर मेहर अली शाह साहब ने रुक्का लिखा होता, उते पीर साहब ने उन्होंने लिखा किवें? ओ आखिर मैं तुहानू इस वास्ते कह रहा ये ओढ़क जड़ा ना गुड्डी जिथे भी चढ़ी होवे टुट जानी। ते अज हुजूर दे आज ले इनकी पनाह, अज हुजूर वास्ते तुसी अपने हाथ थकाओ ते आज जबाना थकाओ। जदों तुहाडे मेरे रोण दी वारी आनी ना क़यामत नूं, हुजूर फरमांदे मैं उम्मत नूं नहीं रोण देंगा, मैं खुद रो पावांगा। ऐसे वास्ते तो असीं लगे फिरदे। समझो इस गल नूं साडी नूं, अज तुसी रोवो हुजूर वास्ते, अज हुजूर दे दीन दा काम तुसी करो, अज अपनी जबाना तुसी थकाओ ते क़यामत वाले दिन हुजूर फरमांदे मैं खुद रब दे सामने रो पावांगा। दस होए आला हजरत फरमांदे ने दिल निकल जाने की जा है, आ वो किन आंखों से दरिया बहाते जाए। तैनूं समझ आया इस गल दी? तुहानूं तुसीं मुड़ के दलीलां पुछदे हो हुजूर नाल कि जी इंज करना, ना ना इत्थे बगैर सोचे समझे हुजूर नाल प्यार करो। पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे और आप रोते जाएंगे और हमको हंसाते जाएंगे। खुदा ने वो वुसअतें दी हैं दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। चलो ऐसे यही मकसद है, और कोई मकसद नहीं। व्हील चेयर होते बह के थे अपना जनाब न दिहाड़ वेखी न रात वेखी। लोग एक तो मौरख लिखण लगे भी अपना हाथ जड़ा ओदा काम खत्म कर देगा। एक किंज हो सकता सी 19,700 पुलिस FC ते जनाब इस्लामाबाद पुलिस होवे, शैल दियां वो जनाब 12,000 शैल दा देवन और जनाब MG दियां तो कलाशन कोफन दियां गोलियां चलान दे मौलवी फिर बैठे रहे होते। ये तो मौरख भी नहीं लिखेगा और कहेगा झूठ है, नहीं हो सकता, लेकिन इंज होया। हाँ जी इंज होया, इत्थे तक आ गए सन जितना है मुनीर साउंड लिखे होया। मैनू कहने लगे जी उते आ गए, मैं कहा फिर की होया? आ गए जलिया तो या शहादत है या गिरफ्तारी है। लेकिन वजुलजिलू तक ते रसूलों भी जाना पैंदा है। हाँ जी मदद उस वेले आंदी जदों जुलजिलू होवे, उस तो पहले मदद नहीं आंदियां। जदों जुलजिलू साडा भी होया कि लो जी हुण ते गए, लेकिन फिर मदद आ गई। फिर हजारा बंदे 40 बंदे दे अगे नस पे। मैं आखो इन्हों की होया? कहने लगे पता नहीं की होया। इस्लाम फिर कंड नहीं लगन देंदा जे बंदा जावे इस्लाम वास्ते, जावे इस्लाम। ये पक्की गल है। असीं ते अपनी अख नाल वेख के आया, सानू हुण कोई डराए असीं तो डरन वाले हुण नहीं नजर। असीं ते अपनी अख नाल वेख के आया, बिल्कुल सानू कदी कोई परेशानी नहीं है। मेरे 2 ही पुत्र सन, वो भी मैं लैके गया होया सी। हाँ कदी भी परेशानी, मैं तो पूछे भी नहीं मरे के जिंदा रह। मैं पूछ आखिर दिन भी मैं निक्का गायब ही रहा। मैं किसी को मैनू कहते सन निक्का गायब है, मैं आखिर चंगा शहीद हो गया तो नाल उहदी लाश लैके लाहौर जावांगे, मजा आएगा। सानू तो कदी जेड़ा बंदा एवें यरमू होवे ते उसनू की पता है नामूसे रिसालत का मसला क्या होता है। नामूसे रिसालत का मसला ये है, हाँ जी 12,000 शैलवी होवन जैसे क्या सितम करे धरा हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमा। बिल्कुल कदी भी परेशानी नहीं है। हाँ जी बिल्कुल कदी भी परेशानी नहीं। तो इंशाअल्लाह फिर भी मौका बनया तो असीं हुजूर दे दीन एवें नहीं आना। लेकिन एक गल मेरी तुसीं याद रखनी, सुत्या सुत्या दीन नहीं आना। मेरी तकरीर सुनने तो बाद जाके तो ओ जी किंज मौलवियां लियाना है, और मौलवियां नूं की पता है हुकूमत करन दा। तुसीं मौलवियां नूं आण तो दिओ। मैं तुहानूं सच्ची ये गल कर रहा, ऐ ते 50 किस्म दे तुहाडे कोल टैक्स लैंदे ना फैक्ट्रियां कोलों। इस्लाम में टैक्स नहीं लवेगा, सिर्फ कहेगा 2.5% ज़कात दो। हाँ सिर्फ 2.5% इस्लाम लैके तुसीं वेखना तो सही, ज़कात लैण वाला कोई नहीं होना। तुसीं उशर लवेगा इस्लाम, सदके लवेगा, खैरात लवेगा, फितराने लवेगा। ऐ जी सेल टैक्स ते फलाने टैक्स कौम नूं तबाह करके रख दिता। मौलवी 50 लाख एक दिन का खर्चा है वजीर आजम हाउस का, सदर हाउस का कितना होना है, तो जनाब वजीर आला हाउस का, गवर्नर हाउस का कितना होना है। इन्होंने गुंडिया के खर्चे एक दिन बंद कर दो तो अद्धा कर्ज उस दिन लै जाएगा पाकिस्तान। हाँ मैं तो सच्ची गल, ये तो इस्लाम गाला मैनू कटते, असल तो इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं भाई ये इस्लाम दी गल्लां करना।
इकबाल कहता है जानता हूं मैं इबलीस की शूरा मजलिस शूरा बुलाई इबलीस ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ट्रंप भी आया, मोदी भी आया, इसराइली भी आया, हाँ यमा जनाब दूसरा बरतानिया वाला भी आया, कनाडा वाला भी आया। तो कहने लगा जानता हूं मैं कि ये उम्मत हामिल कुरान है। इकबाल ने ना ये लख्या इबलीस का खिताब मजलिस शूरा, कहना जानता हूं मैं जनाब दूसरा बरतानिया वाला भी आया, कनाडा वाला भी आया। तो कहने लगा जानता हूं मैं कि ये उम्मत हामिल कुरान है। इकबाल ने ना ये लख्या इबलीस का खिताब मजलिस शूरा, कहना जानता हूं मैं कि ये उम्मत हामिल कुरान है। ये रात तिलावत सुन के झूमन के सही, लेकिन सवेरे कहन के कुरान का निजाम किन जाना। कुरान की गल कदी नहीं कहते एवं बोली खादिम लगा रहा कुरान कहता जानता हूं मैं कि ये उम्मत हामिल कुरान नहीं है, वही सरमायादारी बंदा है मोमिन कदी। 70 साल हो गए कुरान नाल मजाक कर दें, 70 साल हो गए कुरान नाल मजाक कर दें। ओ वजीर आला जड़ा उसने गल भी ना सुनी, हो ज़ैनब दे प्यो दी, ओदे स्पीकर अपने हाथ नाल बंद किया है। ऐडा भी कोई होना बड़ा फिरौन कि मजलूमा ते मकतूला बच्ची ते मजलूम प्यो उन्होंने गल करन दी भी इजाजत ना होवे। ते मैं जिस इस्लाम दी गल्लां करना ना ओ ते हजरत उमर नूं मिंबर उत्ते पुछ लेना, दसो जी ए कुर्ता कित्थों बनया। ये ते मतलब सहाबा ते पूरी उम्मत सहाबा दी करदे राह नूं नहीं पहुंच सकती। ते जदों हजरत उमर दी शाना जाए बंदे को पूछा जा सकता है कित्थों बनया जी कुर्ता, ते हजरत उमर ये ना फरमान नप लो, इन्हूं पता नहीं मैं उमर हाँ। एक मजलूमा बच्चे दी ते मकतूला बच्ची दे प्यो दी गल भी ना सुने, अपने हाथ नाल स्पीकर बंद कर देवे। जेड़ा ओदा नाल जेड़ा जालिम है ते तुहाडे मेरे नाल कितना जालिम होना हो बंदा, तुहाडे बारे मेरे ओदे की नजरियात होने कि इस कौम नूं किस तरह बर्बाद करना। ते जिन्हां नूं नहीं ना समझ आंदी उन्हां नूं साडी गल नहीं, उन्हां नूं कुरान हदीस भी नहीं समझ आंदा। हाँ उन्हां नूं मसला खत्म नबुवत भी नहीं समझ आया। हाँ जी इस तो बाद भी जिस बंदे नूं नामूस रिसालत दा मसला समझ नहीं आया ओ मौली खादिम दे घाटे लगदा मुड़ के कि जनाब नहीं 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 मौली खादिम डाडियां गल्लां करना। मैं आखा जलिया डाडी गल ये नहीं करदा, मैं ते ओही कुछ बयान करना जेड़ा कुरान ते हदीस विच मौजूद है। हाँ जी तू बदल गया तो बेहतर के बदल गई शरीयत। इकबाल बोलिया कहने लगा तू बदल गया तो बेहतर के बदल गई शरीयत के मुवाफिक तदरवा नहीं दीन शाहबाजी। इकबाल कहता है शाहबाजा दा दीन सी, तू बदलिया नाल शरीयत भी बदल गया, ये शाहबाजा दा दीन बटेरियां दे मुवाफिक तो नहीं ना हो सकता। हाँ जी हाँ जी मैं जिस दीन दियां गल्लां करना हो ते हजरत उमर नूं नप लैंदा। हाँ मैं जिस दीन दियां गल्लां करना हो ते हजरत उमर दे सामने माई गल करे ते हजरत उमर रो पैंदे। माई गल की थी हजरत उमर मुल्क शाम तो वापस आ रहे, अब्दुल्ला बिन मसूद भी नाल ते मौला अली भी नाल। हजरत उमर फरमान लगे यार तुसी अलहदा हो जाओ, मैं अपनी रियाया दी खबर लवां उमर दे बारे इन्हां दा की ख्याल है। हजरत उमर चलदे चलदे एक माई बुढ़ी दे खैमे चले गए। माई उरी उत्थे बैठे, फरमाया माई उन्होंने नहीं पता माई नूं यही उमर है। उन्हें कहा माई जानदी उमर किथे? उन्हें कहा सुनिया मुल्क शाम गया, इस तो ज्यादा मैनू जरूरत भी कोई नहीं उमर दे बारे कोई जानन दी। हजरत उमर चौंक गए, फरमाया माई खैर है उमर नाल इतनी नाराज है? उन्हें कहा नाराज नहीं होना, जदों दा हुक्मरान बनया मेरे खैमे खबर लैनी नहीं आया। हजरत उमर फरमान लगे माई तेनू पता नहीं इतनी वड्डी सल्तनत होती ते तेरे खैमे किवें उमर आ सकदा सी? ते माई ने क्या उमर नूं जाके पैगाम देवी उतनी सल्तनत रखे जिहदे खैमे जा सकदा, बाकी छड़ दिओ। ए माई ने हजरत उमर के सामने गल की ते पता है फिर हजरत उमर ये नहीं फरमाया भाई नप लो माई नूं, फरमाया वाह उमर। आप उत्थे खड़े होकर रोन लग पे ते फरमाया वाह उमर वाह उमर, फरमाया वाह उमर वाह उमर। ए माई तेरे नाल डाडी गल कर गई। ते माई दी गल सुन के जिन्हां दी निगाह नाल सूरज भी बेनूर होवे, इतना जलाल होवे, जिदा खत दरियाए नील सुटिया जाए ते ओ भी चल पवे, जमीन उते डंडा मारन ते जमीन हिलती बंद हो जावे, ते तेल रुड़िया होवे ते लौंडी रो रही होवे ते फरमाओ जमीन तेल बाहर कढ। इतनी शाना दे मालिक होन ते माई गल करे ते उमर रो पवन। तो भी खैमे वाली माई। मैं इस इस्लाम दियां गल्लां करना, ए इस्लाम तख्त ते आएगा ते गरीबां दी गल होएगी बस। मैं कदी भी नहीं कहा मौलवियां नूं लियाओ, पीरां नूं लियाओ, फलाणे नूं लियाओ। मैं कहंदा मुहम्मद अरबी दा दीन लियाओ, बस उस दीन तख्त उत्ते लियाओ। हाँ बिल्कुल असी तुसी जेड़ी ड्यूटी लाई मौली खादिम दी डी चौक के झाड़ू दे, तुसी क्या ना झाड़ू दे थे मैं झाड़ू दे रहा, असानू की करना है? खुदा ने वो बंदे उत्ते आओ हुजूर दा दीन लियाओ। सिद्दीक अकबर दुनिया तो जान लगे ते दो चादर फरमाया नवियां ले लेना ते एक चादर आप दी बीमारी दी हालत जो उत्ते पई सी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा नूं फरमाया धो के मैनू पवा देना।
उम्मुल मोमिनीन रो पई। उन्हें कहा अब्बा जी असी इतने तो कमजोर नहीं ना तुहानू पूरा कफन ना दे सकिए। पर मैं बेटी नहीं, जिस मकाम ते मैं जा रहा उसे कपड़े नहीं पूछे जाते कि केड़े पा के तू आया। इतनी शाना दे मालिक होवन, इस्लाम मकरूज होवे क़यामत तक सिद्दीक अकबर दा। हुजूर फरमांदे मैं सारे दे कर्जे उतारे, सिद्दीक का कर्जा नहीं उतारा। इतनी शाना दे मालिक होवन, हजरत उमर कवन और दिल नाली नेकी दे दे। जदों तू मुरतदीन दे खिलाफ लश्कर भेजा ते मुनकरीन खत्म नबुवत दे खिलाफ ओ नेकी दे दे या गार वाली नेकी दे दे, उमर दियां सारियां नेकियां लै लै। इतनी शाना दे मालिक होवन ते दुनिया तो जांदे कवन नहीं नहीं मैनू कपड़े अच्छे नहीं चाहिए, ये तो कब्र च पूछा जाएगा सिद्दीक दे अमाल केड़े। मैं उस इस्लाम दी गल्लां कर। हाँ जी, अफजलुल खल्क बाद रसूल होवन। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर तनख्वाह लईए, पता है तुहानू तनख्वाह लैके, लेकिन तनख्वाह कितनी लई जी आम एक मजदूर की तनख्वाह सी मदीना मुनव्वरा च। इन्हां दियां गुंडागर्दियां ही नहीं मुकदियां, बाहर जाके $1-1 लाख की रात एक कमरे गुजार देन। जिस कौम के थर दे बच्चे भूखे मर रहे होवन। सिद्दीक अकबर एक दिन अपनी बीवी को क्या फरमाया आज मिठे ते दिल करदा। उन्हें कहा मिठा कितों लिया, ये तनख्वाह ही नहीं इतनी लभदी, मिठा तो मैं नहीं पका सकती। कुछ अरसे बाद सिद्दीक अकबर के सामने उन्हें मिठा रखा तो फरमाया आज ये मिठा कितों आ गया। उन्हें कहा जी तनख्वाह लभदी ना थोड़ा थोड़ा मैं बचाती रही। सिद्दीक अकबर मिठा नहीं खाता, उठ के चले गए बैतुल माल दे खजानची को। फरमाया सिद्दीक की इतनी तनख्वाह कम कर दो। मैं इस इस्लाम दी गल्लां कर। तवज्जो जी तवज्जो, सहाबा दे ज़ायके ज़बान दे नहीं सन। तुहाडे मेरे कोई 20 किस्म के खाने खाइए तां ज़ायके बदलने, 20 किस्म के कपड़े पाइए तां ज़ायके बदलने। सहाबा को कोई ये समझते कोई मखलूक ही और सी ना ना, ओही जनाब 6-7 फुट दे सहाबा दे कद सन। हाँ जी, उन्होंने भी बच्चे सन, उन्होंने दी ज़बानां दे ज़ायके भी सन, वो हुक्मरान भी सन, सल्तनतां भी होइयां, कैसर और किसरा भी फतह होए ते 36 पैबंद लगे हुए। हजरत उमर बैतुल मुकद्दस चले गए, 36 पैबंद लगे सन। जो माई नाल गल कर रहे सन उस वेले खैमे में 36 पैबंद लगे हुए सन। ते माई जो हजरत बाद आए ना अब्दुल्ला बिन मसूद ते हजरत अली, उन्हें कहा अस्सलाम वालेकुम या अमीर अल मोमिनीन। ते माई चौंकी, माई सिर नूं हथ मारन लग पई। मैं उमर दे सामने इतनी डाडियां गल्लां कीतियां, पर मैं माई नहीं 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 तेरा हक बनदा सी तू उमर दे खिलाफ गल कर दी। उमर आया जी नहीं तेरे खैमे, धी भी कतल हो जाए, ज्यादती तो बाद कतल हो जाए, उसके प्यो की गल सुनना भी रवादार ना होवन। ए तुसी चाहते हो ओहो निग्गी चादर तान के सो गए, पाकिस्तानी निग्गी चादर तान के सो गए, मालिक चोर पछाण के सो गए, लुटन वालियां रज के लुटिया, जागन वाले जान के सो गए। बस ऐ होया है। सारे नूं पता है बंदा कौन है, लेकिन निग्गी चादर तान के सो गए। इन्हें क्या नहीं जी ज़ैनब, कई ज़ैनबा लुटियां गई, ये तो एक ज़ैनब का वाकया आया। कई ज़ैनबा लुटियां गई। उन्हें ज़ैनबा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की मां असर तो लैके शाह तक मैनू दास्तान सुनाती रही, कहती तू अगर 10 दिन भी रवे तो मेरी दास्तान नहीं मुकनी। कहने लगी पहले ही तो तू बंदा आया जिदी मेरी गल सुनी, मेरे ना तो फोटो खिंचाण आने लो। ओदे घर का सारा सामान विक गया, एक मकान उन्होंने रह गया। तो कहने लगी मेरे को तो डॉलर लैके आफिया सिद्दीकी नाल गल कराने, तो डॉलर भी पाकिस्तानी लैने ते वेची भी है ना जनाब बलगरां इथों कराची एयरपोर्ट तो नपाई उन्होंने दी। ओदा पुत्र भी मैनू मिले, ओदी उम्र 20 साल है, 16 साल कुड़ी नूं हो गए कैद, उस वेले 5 साल ओदी उम्र सी। आज हमें इंसानियत के लोग दर्श देते हैं। मैं उस मुंडे को पूछा, मैं कहा तू 3 साल जो बलगराम बेस होते रहा कैद अपनी मां नाल, ते तू अपनी मां दे नाल रहा कमरे च? वो कहने लगा जी मैनू तो इथों एयरपोर्ट तू ना लैदा कर दिता सी। मैं कहा फिर अमरीकी जेडे सानू इंसानियत दे दर्श देंदे तेरे नाल की रवैया सी उन्हां दा? वो बच्चा मैनू कहने लगा ओदी उम्र 20 साल है, वो कहने लगा मैं कमरे जिस अकेला कैद सी, मेरी बहन दूसरे कमरे च कैद सी। ओदी उम्र मेरे हाल 3 साल होनी ते इहदी उम्र 5 साल होनी। ते जेड़ा दूध पींदा ओदा बच्चा सी उन्हें खस के उस वेले जमीन ते मार दिता सी। हमें अमन के दर्श जो देते हैं उनकी मैं बात कर रहा। वो कहने लगा अमरीकी फौजी जदों मेरे आंदे सन ना कमरे च, मैनू फुटबॉल बनाते सन, कोई ठुड्डा मार के उस कोने छुट देंदा सी, उधरों ठुड्डा मार के इस कोने छुट देंदा। ऐ इंसानियत जेडे सानू दर्श इंसानियत देंदे ने, ऐ इंसानियत जेडी मैं इस्लाम दियां गल्लां करना। आतम ताई दी धी नंगे सिर हुजूर दे सामने आई कैद होके, एक साडी कुड़ी कैद होके गई आफिया सिद्दीकी, एक हातम ताई दी धी हुजूर दे सामने आई। इकबाल कहंदा दुख तरकरा चू नबी बे पर्दा दीद, चादर खुद पेशे रूए ऊ कशीद। हातम ताई दी धी जदों नंगे सर आई तो हुजूर ने या अल मुजम्मिल वाली चादर ला के ओदे सिर उत्ते दे दी।
मैं इस इस्लाम दी गल्ला। हुजूर ने फरमाया क्या चाहती हो? कहा जी मुझे रिहाई दे दें। हुजूर ने फरमाया रिहाई हो गई। फरमाया और क्या चाहती हो? कहा एक सवारी दे दें, सवारी का खर्चा दे दें, मैं मुल्क शाम जाना चाहती हूँ। हुजूर ने फरमाया इसको सवारी भी दे दो, इसको खर्चा भी दे दो। जब हातिम ताई की बेटी मुल्क शाम पहुंची ना अदी बिन हातिम भाई के पास, उन्हें कैसी मैं हुजूर का कलमा नहीं पढ़ना। जदों ये पहुंचिया ना तो उन्हें क्या दसो मुसलमाना ने तुहाडे नाल क्या कीता? अदी बिन हातिम दी बहन कहने लगी इंज नहीं, मजा नहीं आना, तू जा ते सही एक बारी वेखते तई हुजूर दा चेहरा अनवर क्यों जा, हुजूर दियां जुल्फां क्यों जियां, हुजूर मुस्कुरांदे क्यों जान, हुजूर गल्ला क्यों जा कर देन, हुजूर दे हाथ क्यों जान, हुजूर चल इंज नहीं तेनू समझ आनी, उत्थे एक बारी जा सही तू। फिर मैं भी आ रही हूं कलमा पढ़न, तू चल मैं तेनू लैण आई हूं। तेरी हर अदा पे है जान फिदा, मुझे हर अदा ने मजा दिया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खाले के हुस्न अदा की कसम। हाँ जी जुल्फा क्यों जियान, हुजूर मुस्कुरांदे क्यों जान, हुजूर गल्ला क्यों जा कर देन, हुजूर दे हाथ क्यों जान, हुजूर चल इंज नहीं तेनू समझ आनी, उत्थे एक बारी जा सही तू। फिर मैं भी आ रही हूं कलमा पढ़न, तू चल मैं तेनू लैण आई हूं। तेरी हर अदा पे है जान फिदा, मुझे हर अदा ने मजा दिया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खाले के हुस्न अदा की कसम। हाँ जी मैं बच्चों गल मुकानी भी है, मैं तो शुक्र है दरवाजा खुल गया, मैं नहीं तो फिर नहीं सी आना, इन्हों की मुहब्बत है जी मैं आ गया। दो चार गल्लां सुन, हुजूर दा दीन लियाओ, मर तो इंज भी जाना है, जाने जाने ऐलान हो जाना है, तो अल्लाह सलामत रखे। मैं अपनी गल कर रहा, मौली खादिम मर गया, तुसा कहना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। क्यों जी? जो कब्रे को हन उखड़ी तो देखा, हाँ जी नौजवे बदन था न तारे कफन था। शायर कहता पुरानी कबर मैं उखड़ी वेखी ते ना विच कबर दा कोई कफन दा कोई निशान आया ते ना कोई बदन दा निशान। और मैं अपनी अख नाल हज़रत शाहबुल माली लाहौर होटल के करीब है ना, मैं उत्थे औकाफ की तरफों इमाम सी ते कबर खोदन लगे दरबार के हाथ बाहर, तो कबर नाल वाली खुल गई, तो कहने लगे जी बिल्कुल साफ कबर है। मैं कहा नहीं यार कोई तलाश तो करो ना, नाल कोई कफन कोई जनाब हड्डी कोई वाल कोई शायद हो। उन्हें कहा जी कुछ भी नहीं। मैं कहा यार नहीं कुछ तो होना है। मैं फिर असर की नमाज पढ़ के गया तो मैं कबर में खुद उतरिया, तो मैं उतर के सारे हाथ मारा, मैंने वाल भी कोई ना लभा। जो कब्रे को हन उखड़ी तो देखा, नौजवे बदन था न तारे कफन था। आखिर तो इंसान इत्थे गल आकड़दा केड़ी गल तो, सैयदना सिद्दीक अकबर फरमांदे ने इंसान आकड़दा केड़ी गल तो, गंदे कतरे चो जमया आखिर मिट्टी च रुल वैसे। हाँ इन्हें की करना। हुजूर अल्लाह दे बंदे आज हुजूर दी शान ने तुसी गल्ला करो। हाँ जी आज तुसी रसूलुल्लाह दी इज्जत वास्ते गल्ला करो, हुजूर दी इज्जत वास्ते होवे कांस्टेबल मुमताज कादरी, जे हुजूर दी इज्जत उत्ते पैरा दे जाए तो 60 लाख बंदा उहदे जनाजे च कौन ले आया? कांस्टेबल ते लखा मरे ते अंदा भी मर जाने। हाफिज अदील होना खत्म नबुव्वत दा फैजाबाद पैरा दिता, ओदा वालिद मेरे सामने बैठे तकरीर कर रहा, मैं तू हसी जावे अजे 40वां नहीं सी होया। और मैं आखा तेनू क्यों होया होए? कहने लगा की होया जी, मेरे ना तो कदी सलाम किसी नहीं सी लिया, जदों दा पुत्र मैं हुजूर दी खत्म नबुव्वत ते दिता पूरी दुनिया तो लोग आके मेरे हाथ चुमदे। मैं आखा इकबाल एक ही बनया, कहने लगा तेनू पता नहीं की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। तवज्जो कुछ भी नहीं, बस हुजूर नाल वफा करनी, ऐसे वास्ते लगे फिर दिया हुजूर दा दीन तख्त उत्ते ले आओ, रसूलुल्लाह दे दीन वास्ते मेहनत करो। इस्लाम इतना गैरत वाला मजहब है, एक जुमला भी कोई दे बारे खैर दा कह देवे ना ते हजारा मुंहां विचों फिर कहंदा तू हुण इहदी तारीफ कर। इस्लाम तो इतना हाँ जी ये बारे कोई जुमला भी खैर कह देवे ना तो इस्लाम फिर कहंदा नहीं नहीं हुण तू कोई एहसान कीता है, हुण मैं हजारा बंदे को तेरी तारीफ करा दिया। इस्लाम किसी का कर्ज नहीं रखता, उन्हें तो सहाबा का नहीं रखा।
सहाबा जाओ देते थे जवाबन इस्लाम ने कैसर और किसरत दे खजाने उन्होंने क्या बस ऐ लो तुसी ऐ ले लो। इस्लाम नहीं कर्ज रखता, तुसी चल के वेखो तो सही नजारा इस्लाम ना। जिन्हां नाल तुसी चल रहे हो इन्हां तो तुहाडे जनाजे भी कोई नहीं पढ़ने। हाँ जी, दिल ते हथ रख सच सच दस है मुसलमान दा मतलब क्या। नहीं नहीं, ये तो पाकिस्तान दा मतलब इन्हें चलिया, मुसलमान दा मतलब अगे शेर च आ रहा, ये तो पाकिस्तान दा मतलब। दिल ते हथ रख सच सच दस है मुसलमान दा मतलब क्या। जिसके नबी नहीं सीने विच वत राज ईमान दा मतलब क्या। वत हिंदुस्तान ही ठीक आसे इतने नुकसान दा मतलब क्या। जिथे पाक नबी दी इज्जत नहीं उस पाकिस्तान दा मतलब क्या। उस पाकिस्तान दा मतलब क्या। उस पाकिस्तान दा मतलब असी दसना है 2018 तो पहले पहले दसना है। हाँ, इन्होंने पहले पहले दसना है। हर गली विचों आवाज आए आया आया दीन आया। हाँ, पाकिस्तान का मतलब क्या। ताजदारे खत्मे नबुवत, ना गाल किसी को कटनी ना किसी दे लानत भेजनी। कितना बेहतरीन तो अल्लाह रसूल ने नारा दे देता, ताजदारे खत्मे नबुवत जिंदाबाद। इथों निकले पूरी दुनिया मिर्जैयत और लिबरल कांपन कि मुहम्मद अरबी दे शेर जाग पे। पाकिस्तान ताजदारे खत्मे नबुवत जिंदाबाद। इथों निकले भाई।